हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कलाम मान्य टेस्ट 10 सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर 10 जो आता होगा 10/11/2024 को। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज से। क्वेश्चन नंबर एक की क्वेश्चन नंबर एक क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर एक है आपका, राजस्थान में कुल जो जनजातीय जनसंख्या है, कौन सी जनसंख्या? जनजातीय जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत के अंश के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, वो पाई जाती है जो जनजातीय जनसंख्या है सर्वाधिक है आपकी मीणा की। मीणा के बाद में आपकी है भील की। भील के बाद में आपकी है ग्रासिया। और ग्रासिया के बाद में आपकी सहरिया। तो देखो कौन सी है ऑप्शन में, देखो मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित असममिलित युग्म को हमें छांटना है। महिला जनसंख्या प्रतिशत कितनी रही है आपकी? वो रही है आपकी 48.14%। ये आपका सही से है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में कितनी है? 66.26 लाख है। ये भी आपका सत्य कथन है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 24.9% है। तो ये आपका गलत है, हो जाएगा कथन असममिलित है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% है। तो आपका असममिलित युग्म पूछा तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3। जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना आपका? 61.4%। राजस्थान में 61.4%। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की औसत दशकीय वृद्धि दर राजस्थान में औसत दशकीय वृद्धि दर से सर्वाधिक नजदीक रही है? अलवर की, बाड़मेर की, भरतपुर की या कोटा की? तो 3 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर की। राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी है आपकी? 21.31%। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? पुरुष और महिला साक्षरता में लगभग कितना अंतर है? तो 13% है, 20% है, 14% है या 27% है? तो 4 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 27%। देखो पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता है आपकी 79.2%। और जो महिला साक्षरता है वो कितनी है आपकी? वो आपकी 52.1%। क्वेश्चन नंबर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 27%। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में दर्ज की गई है 1.95% की वृद्धि, 5.66% की वृद्धि, 0.89% की वृद्धि, 7.10% की वृद्धि। तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 5 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 7.10% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर देखो 6, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले का है? कोटा का है, बारा का है, बांसवाड़ा का है, जयपुर का है? तो किसका है सर्वाधिक? आपका बांसवाड़ा का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? ग्रामीण लिंगानुपात दिया हुआ, नगरीय लिंगानुपात दिया हुआ है। कौन कौन से जिलों में रहा है? राजसमंद बांसवाड़ा में, या डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, पाली या टोंक में, जालोर या नागौर में? तो 7 में आंसर हो जाएगा आपका पाली और टोंक के अंदर। ग्रामीण लिंगानुपात तो सबसे ज़्यादा रहा है आपका पाली के अंदर, और नगरीय लिंगानुपात रहा है टोंक के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, असुमिलित का चयन करना है हमें। पंचायत का मुखिया और जनजाति दी हुई है। तो देखो सहलोत का होता है, वो शहरिया का मुखिया नहीं होता है। तो असुमिलित तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। करमेती भील का होता है मुखिया। पटेल होता है वो मीणा का होता है। और मुखी होता है वो डामोर का होता है। जो शहरी होता है उस जनजाति का मुखिया भी क्या कहलाता है? आपका पटेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? जिसका लिंगानुपात 800 से कम है वो जिला कौन सा है? जैसलमेर है, गंगानगर है या बाड़मेर है, या इनमें से कोई नहीं? तो 9 में आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 800 से कम इनमें से किसी का नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। देखो जैसलमेर कितना आपका 807 है लिंगानुपात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपका। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों पर में विचार कर असत्य व्यक्तियों का पहचान करना है। ठीक है। 2001 से 2011 के मध्य राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वर्दी वाले जिले क्रमशः जयपुर, दौसा, भरतपुर है। तो ये आपका सत्य कथन है। राज्य में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या रखने वाले जिलों की संख्या 3 है। तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी? तो दो जिले, दो ही है। दो कौन कौन से आपका? ये तो जयपुर है और दूसरा कौन सा आपका? भरतपुर है। तो जयपुर का लिंगानुपात कितना था आपका जनसंख्या घनत्व? जयपुर का था आपका 595 और भरतपुर का है आपका 503। तो असत्य कथन तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा ऑप्शन देखो कि 2001 से 2011 की अवधि के दौरान राजस्थान राज्य में जनसंख्या घनत्व 35 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई। इंपॉर्टेंट है। राज्य में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिले क्रमशः जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। देखो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्रम पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने थे? 2, 4, 3 या 5? तो 11 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग वाले युवाओं का साक्षरता दर है 96.54%, 81.73%, 79.46% या 88.89%। तो 12 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 81.73%। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करना है। तो सब अवरोही क्रम का चयन करना है। तो सबसे ज़्यादा देखो पाली का है। पाली के बाद में किसका? आपका टोंक का। टोंक के बाद है दौसा का। दौसा के बाद में अलवर का। ये लिख देता हूँ अलवर। तो कौन कौन सा देखो? पाली, टोंक, दौसा, अलवर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन कौन से जिले युगम में अनुसूचित जाति का उनकी कुल जनसंख्या के में न्यूनतम प्रतिशत है? नागौर, चूरू, बीकानेर, नागौर या डूंगरपुर प्रतापगढ़ या डूंगरपुर बांसवाड़ा? न्यूनतम प्रतिशत किस में है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। राजस्थान की जनजातियों के संदर्भ में असत्य कथन का हमें चयन करना है। कौन सा असत्य कथन है आपका? अनुसूचित जनजातियां राज्य की कुल आबादी का 16.5% है। तो 16.5% नहीं है। तो आंसर क्या जगह असत्य कथन तो आपका ऑप्शन नंबर 1, वो आपकी 12.6%। दूसरा ऑप्शन देखो। तो असममित पूछा तो आंसर तो एक ही हो गया। दूसरा देखो, राजस्थान अनुसूचित एवं जनजातीय संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राज्य में 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा गया। कितने अनुसूचित जनजातियों को? 12 अनुसूचित जनजातियों रखा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का एकमात्र श्रीगंगानगर जिला जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कितनी ऋणात्मक की गई? ये आप आंकड़ा सर्च कर लेना। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 1000 है। ये भी आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का हमें फिर से चयन करना है। जनजाति दी हुई है और निवास क्षेत्र दिया हुआ है। तो मीणा जाति सर्वाधिक तो जयपुर में रहती है। तो जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर और थोड़ी कोटाबंदी में नहीं रहती। तो ऑप्शन नंबर 2 तो देखो गलत ये हो जाएगा। असम्मिलित आपका पूछा है। जो आपकी कथोड़ जनजाति है उसका निवास स्थान आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बारा, कुछ बहुत रहते हैं। ये है ग्रासिया का अबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर सही है। डामोर का सिंबलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 सर्वाधिक तथा कम क्रमशः थी। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर थी? आपकी बाड़मेर में और न्यूनतम कहाँ पर थी? गंगानगर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी। दशकीय वृद्धि दर किस जिले में की गई थी दर्ज? अलवर में,
डूंगरपुर में, जैसलमेर में या कोटा में? तो 18 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर के अंदर। वह किल गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हमें कथनों पर विचार करना है। राजस्थान की कुल आबादी 6,50,48,48,437 है, ये आपका सत्य कथन है। राजस्थान विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 1% अंश रखता है, ये भी सत्य कथन है। राजस्थान भारतीय कुल जनसंख्या का 9.67% भाग अंश रखता है, नहीं, यह असत्य कथन हो जाएगा। तो वो है आपकी 5.67%। तो एक और दो दोनों सत्य हैं। तो आंसर देखो क्या पूछा, सत्य या असत्य? सत्य पूछा, तो एक और दो सत्य, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राजस्थान की जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित में से असममित युगों की पहचान करनी है। फिर से साक्षरता दी हुई है और जिला दिया हुआ है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी झुंझुनू की सही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता आपकी कोटा की, ये भी सही है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर की है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? जालौर की नहीं है। तो असममित क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो आपकी न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो आपकी है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्न में से संविधान सभा में संघ समिति के सभापति थे। तो संघ समिति के सभापति कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? करों का भुगतान, देश की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें भी है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित कर रखे ये भी है, देश की रक्षा करें ये भी है, करों का भुगतान कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, संविधान सभा में राजस्थान की देशी रियासतों में कुल कितने सदस्य शामिल है? जो संविधान सभा थी उसकी में राजस्थान की देशी रियासतों से कुल कितने सदस्य शामिल है? 15, 12, 10 या 11? 23 में आपका आंसर हो जाएगा 11 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा थी उसके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना थी, नहीं थी, ये कई समितियों के माध्यम से कार्य करती है। तो 24 में आपका आंसर हो जाएगा सही कथन नहीं है। तो ये कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 4, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ये आपका असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक? देखो, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1978 के तहत इसे हटा दिया गया और उसको किस में जोड़ा गया? 300 के एक के अंदर। तो देखो, ये पूछा था नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। क्वेश्चन, संगठन बनाने का अधिकार किसमें? 19 अनुच्छेद 19 के अंदर। समूह बनाने का भी, देश के किसी भाग में घूमने का अधिकार 19(6) में है, सर 6, 19 अनुच्छेद 19 के पार्ट है तीनों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कैबिनेट मिशन के अनुसार कितनी जनसंख्या पर संविधान सभा की एक सीट निर्धारित की गई थी? जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अनुसार कितनी जनसंख्या पर संविधान सभा की एक सीट निर्धारित की गई थी? वो 10 लाख थी, 20 लाख थी, या 15 लाख थी, या 12 लाख? तो 26 में आपका आंसर हो जाएगा, वो थी आपकी 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत चीफ मिशनरी प्रांत में शामिल थे। कौन कौन से प्रांत शामिल थे आपके? देखो, संयुक्त प्रांत शामिल नहीं था, अजमेर मेरवाड़ा थे, कुर्ग भी था, ब्रिटिश बलूचिस्तान भी था, और आपका दिल्ली भी था। तो 2, 3, 4, 5 कौन से ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर 2 में। तो कैबिनेट मिशन था वो भारत आया था आपके 1946 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा? संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार व्यक्तिगत रूप से किसके द्वारा की गई थी? जो व्यक्तिगत रूप से किसके द्वारा की गई थी? M.N. रॉय द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो 28 में आपका आंसर हो जाएगा M.N. रॉय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपका, वह एकमात्र देशी रियासत कौन सी थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे?
वो आपकी मैसूर थी या हैदराबाद थी, अलवर थी या उदयपुर थी। तो कौन सी शामिल नहीं हुई थी आपकी? हैदराबाद की शामिल नहीं हुए थे, जबरदस्ती शामिल किया था, फिर लास्ट में हैदराबाद वाला था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। संविधान सभा के संदर्भ निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 महिलाएं शामिल थी। हाँ, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं शामिल थी? 9 महिलाएं शामिल थी। यह आपका सत्य कथन है। जेपी कृपलानी संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। यह भी आपका सत्य कथन है। इसकी दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को नहीं किया गया था। तो सत्य कथन पूछा है, तो तीसरा गलत है आपका। तो सत्य कथन देखो कि 1 और 2 ही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो देखो सत्य कथन पूछा है, 1 2, 1 2 नहीं होगा। देखो राजेंद्र प्रसाद को भी दूसरी विधान बैठक थी, उसके तो राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष थे। तो रिवाइज आंसर की में देखो देखना आप आंसर क्या दे रखा है। मेरे हिसाब से 1 2 3 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 31। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय ध्वज का तदर्थ समिति का सभापति बनाया गया था? जो तदर्थ समिति थी उसका सभापति किसे बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या के एम मुंशी को, या अनुत्तरित है पांचवा। तो देखो किसको बनाया गया था आपका? वो बनाया गया था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 31 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? जो मुस्लिम महिला थी वो एकमात्र कौन थी आपकी? बेगम एजाज रसूल थी, या नजमा हेपतुल्ला थी, या एनी मस्करीनी थी, या खालिदा जिया थी। तो 32 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेगम एजाज रसूल। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोट का सही उत्तर हमें चयन करना है। सूची फर्स्ट में संविधान सभा के सदस्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में संबंधित रियासत दे रखी है। तो सरदार सिंह कहाँ के संबंधित है? आपके खेतड़ी से। बलवंत सिंह मेहता कहाँ से संबंधित थे? आपके उदयपुर से। रामचंद्र उपाध्याय थे आपके अलवर से, और राज बहादुर थे आपके भरतपुर के। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था आपका 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? 17 नवंबर 1947 को, या 17 अप्रैल 1947 को, या 17 अगस्त 1947 को, या 19 अगस्त 1947 को। तो 35 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 17 नवंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। किसके अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का निकाय कहा है? विंस्टन चर्चिल, विस्काउंट साइमन, या आइवर जेनिक्स, या जयप्रकाश नारायण। तो 36 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विस्काउंट साइमन महोदय ने क्या कहा है? भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। भारतीय अंतरिम सरकार में सम्मिलित मंत्रियों व विभागों के संदर्भ में असंगत विकल्प का हमें चुनाव करना है। ठीक है। नरहरि विष्णु गाडगिल निर्माण खान विद्युत मंत्री है। केसी नियोगी राहत एवं पुनर्वास मंत्री है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे आपके, लेकिन श्यामा प्रकाश मुखर्जी स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे। तो असम्मिलित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो आपकी स्वास्थ्य मंत्री थी वो थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपका? 38 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। जो संविधान सभा थी उसके बारे में संदर्भ दिए और उन पर हमें विचार करना है। देखो भारतीय संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया तथा 168 दिन बैठक चली। ठीक है। दूसरा कथन है आपका, संविधान सभा की कार्यवाही व रिकॉर्ड को कॉन्स्टिट्यूट एंड असेंबली डिबेट्स नाम से 12 खंडों में प्रकाशित
किया गया, ये आपका सत्य कथन है। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये भी आपका सत्य कथन है। तो अब असत्य सत्य पूछा है तो सत्य 2 और 3 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 39 क्या है आपका। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसी प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कौन थे आपके? B.R. अम्बेडकर साहब, N. माधवराव को बनाया गया, या K. M. मुंशी को बनाया गया, या T.T. कृष्णमाचार्य को बनाया गया, या V.L. मित्तर को बनाया गया। तो 39 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, T.T. कृष्णमाचार्य को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। निम्न में से कौन सा संविधान सभा सदस्य नहीं होते हुए भी संविधान की सभा समितियों के अध्यक्ष थे? एस के दर, उषानाथ सेन, या एस वरदाचारी, या उपरोक्त सभी। तो 40 में आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, निम्नलिखित में से संविधान सभा का अस्थायी उपसभापति कौन था? जो अस्थायी उपसभापति है वो कौन था आपका? फ्रैंक एंथनी, या H.C. मुखर्जी, या H.V. भार आइंगर, या जवाहरलाल नेहरू। तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथनी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। मूल संविधान के संदर्भ में सही संख्यात्मक मानों का चयन करो। तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी कितनी थी आपकी? 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। तो आंसर हो जाएगा आपका 1। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ आपकी? 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। 43 आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के संदर्भ में असंगत युग्म हमें छांटना है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में असंगत हमें छांटना है। तो देखो क्या होगा, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी भी है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भी। अंग्रेजी अपनी अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। तो देखो असंगत क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के भाग तथा उससे संबंधित विषय के संदर्भ में असंगत युग्म का हमें चयन करना है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 के हमें पंचायतें, भाग 8 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र, भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति है, भाग 19 में विविध है। तो असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा आपका? भाग 9 क्या है? पंचायत। पंचायतें किस में है? तो पंचायतें वो आपके किस में है? भाग 9 के अंदर है, 9 के में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। 45 में क्या आपका? असम्मिलित युग्म की पहचान। संवैधानिक प्रावधान या स्रोत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आपका आयरलैंड से लिया गया। विधि की समग्र समानता आपके अमेरिका से नहीं ली गई, कहाँ से ली गई? आपकी ब्रिटेन से ली गई है। तो असंगत पूछा था तो क्या हो गया आपका आंसर? तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। संघीय व्यवस्था आपका कनाडा से ली गई है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपका फ्रांस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण का नहीं है? कौन सा नहीं है? अवश्य शक्तियाँ केंद्र के पास ये एकात्मक लक्षण है। इकहरी नागरिकता, ये भी एकात्मक लक्षण है। अखिल भारतीय सेवा एकात्मक लक्षण है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये आपका एकात्मक लक्षण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में सत्य कोट की पहचान करनी है हमें? तो एकीकृत न्यायपालिका है भारत की, पंथ निरपेक्षता भी भारतीय संविधान में है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी भारतीय संविधान में दिया गया है, और संविधान की सुरक्षा भी भारतीय संविधान में है। तो 1 2 3 4 चारों सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संदर्भ में असंगत कथन का हमें चयन करना है। तो देखो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये सत्य बात है आपका। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूलतः 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। यस, 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था, फिर किसको? संपत्तिगत अधिकार को हटा दिया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ये व्यवस्था है, किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, नहीं प्रतिबंध लगाया जा सकता जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो, युद्ध छिड़ जाए तब, या कोई देश में दंगे वगैरह हो जाए तब। तो असंगत कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपका। 49 क्या आपका? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो 7वां अनुच्छेद में है। 8वां अनुच्छेद में है, 9वां अनुच्छेद में है, 10वां अनुच्छेद में है, 11वां अनुच्छेद में है, 12वां अनुच्छेद में है, 13वां अनुच्छेद में है, 14वां अनुच्छेद में है, 15वां अनुच्छेद में है, 16वां अनुच्छेद में है, 17वां अनुच्छेद में है, 18वां अनुच्छेद में है, 19वां अनुच्छेद में है, 20वां अनुच्छेद में है, 21वां अनुच्छेद में है, 22वां अनुच्छेद में है, 23वां अनुच्छेद में है, 24वां अनुच्छेद में है, 25वां अनुच्छेद में है, 26वां अनुच्छेद में है, 27वां अनुच्छेद में है, 28वां अनुच्छेद में है, 29वां अनुच्छेद में है, 30वां अनुच्छेद में है, 31वां अनुच्छेद में है, 32वां अनुच्छेद में है, 33वां अनुच्छेद में है, 34वां अनुच्छेद में है, 35वां अनुच्छेद में है, 36वां अनुच्छेद में है, 37वां अनुच्छेद में है, 38वां अनुच्छे
वो है आपके अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 से 18 कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन में एक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार वो 23 से 24 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से में? अनुच्छेद 32 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। तो देखो आंसर 1 2 4 3 कौन से में? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजी शैक्षिक शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15 1 के तहत, या 15 4 के तहत, या 15 2 के तहत, या 15 5 के तहत? तो ये क्या गया आपका? अनुच्छेद 15 5 के तहत। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? उसका धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता, मूल वंश के आधार पर नहीं किया जा सकता, जाति के आधार पर भी नहीं किया जा सकता, लिंग के आधार पर भी नहीं किया जा सकता, अनुभव के आधार पर नहीं किया जा सकता, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता, और निवास स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा SC ST को पदोन्नति में आरक्षित का प्रावधान किया गया था? 86वां संविधान संशोधन, या 85वां संविधान संशोधन, या 77वां संविधान संशोधन, या 81वां संविधान संशोधन? तो 52 में आपका आंसर हो जाएगा 77वां संविधान संशोधन में SC ST को पदोन्नति में क्या दिया गया था? आरक्षण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता निवारण कानून के संदर्भ में असत्य कथन है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। सही है आपका, नागरिकता संरक्षण अधिनियम 1978 नहीं था, तो आपका असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये भी आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखो 54, सभी फैक्ट क्वेश्चन है, सीधे पूछे जाने वाले हैं। निम्न में से उपाधियों के अंत मौलिक अधिकार के संदर्भ में सही कोट की पहचान करनी है हमें 54 में। तो देखो 54 में, अनुच्छेद 18(2) के तहत राज्य सेवा व शिक्षा को छोड़ कोई उपाधि नहीं है, तो ये आपका गलत है। अनुच्छेद अंग्रेजों काल में शिक्षा और सेवा को छोड़ कहीं भी उपाधि नहीं थी, लेकिन वर्तमान में उपाधि दी जाती है। अनुच्छेद 18(1) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य में उपाधि धारण नहीं करेगा, उपाधि धारण कर सकता है, ये भी आपका गलत कथन है। अनुच्छेद 18(3) के अनुसार विदेशी नागरिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति से उपाधि धारण करेगा, यह आपका सत्य कथन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? केवल 3। तो केवल 3 कौन सी में? ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया? सशस्त्र बलों के, या निजी कर्मचारियों के, या मनरेगा कर्मियों के, उपयुक्त सभी की? तो 55 में आपका आ जाएगा सशस्त्र बलों के, डिफेंस सिस्टम है, उनके मौलिक अधिकारों पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है, रक्षा या सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अधिकार के संबंध में असत्य कथन के हमें चयन करना है। इसके तहत दंडित विधियों भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जा सकती है, भूतलक्षी लागू नहीं की जा सकती। कौन सी है आपकी? भविष्य लक्ष्य होती है आपकी, भविष्य लक्ष्य। तो असंगत तंगत पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए 22 अनुच्छेद 20 की बात कर रहे हैं हम, तो व्यक्ति के एक अपराधी के लिए केवल एक बार ही दंडित किया जा सकता है, ये भी सत्य है आपका। किसी भी आरोपी को अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी आपका सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं देह स्वतंत्रता में शामिल मौलिक अधिकार है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है? देखो आपको आश्रय का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है, जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है, प्रतिष्ठा का भी अधिकार है, और विदेश यात्रा का भी अधिकार है। तो चारों अधिकार आपको पास है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निवारक निरोध के तहत बंदीकरण की अवधि निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, संसद को, या प्रधानमंत्री को? तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसद को निवारक निरोधक कानून के तहत बंदीकरण करने की अवधि निर्धारित करने की शक्ति है। अधिकतम 90 दिन तक बंदी बनाया जा सकता है, कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है 90 दिन तक। क्वेश्चन नंबर देखो 59, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता के लिए अधिकार पर किस रोक लगाई गई है? लोक व्यवस्था, या सदाचार, स्वास्थ्य,
या बाह्य आक्रमण। तो किन किन पर रोक लगाई गई है आपकी? ये तो देखो लोक व्यवस्था पर लगाई गई है, सदाचार पर लगाई गई और स्वास्थ्य पर लगाई गई। तो आंसर हो जाएगा बाह्य आक्रमण पर नहीं लगाई गई। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर 3 59 में। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, डॉक्टर अंबेडकर के किस अनुच्छेद को संविधान की प्राचीन संज्ञा दी गई है? वो दी गई है आपके अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। कौन क्या है इसमें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी पद पर पदासीन होता है तो न्यायालय में किस प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? न्यायालय कितनी प्रकार की रीट जारी करता है? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। 5 प्रकार की। प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार पर्चा। 4 तो ये हो गई, एक और है। तो कौन से नहीं कर सकता आपका? 61 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिकार पर्चा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मूल अधिकारों के निलंबन के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, ये आपका सत्य कथन है। अनुच्छेद 20-21 के में दिए गए प्रावधानों का किसी भी दशा में निलंबन नहीं किया जा सकता, ये भी आपका सत्य कथन है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 के अनुसार गुणित से वर्णित अधिकारों को स्वतः निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद में होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 से, ये तो क्या पूछा आपने? सत्य कोट पूछा। तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद दिए गए और सूची सेकंड में आपका विषय दिया गया है। तो देखो अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में आपकी ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 में। दूसरा देखिए अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में आपका है बाल्य व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 43 में क्या है आपका? अनुच्छेद 43 में आपका है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 48 में आपका कृषि एवं पशुपालन। तो आंसर हो जाएगा देखो आपका 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1 कौन से में? ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 है आपका, किस विद्वान के अनुसार निर्देशक तत्व संविधान में सार तत्व है? तो किसके अनुसार? आपके भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, के.एम. पणिकर के अनुसार, पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार या राजेंद्र प्रसाद के अनुसार। तो 64 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्ययों के प्रति उदार बढ़ाने का सूचक है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 39। तो 65 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। 42वें संशोधन के बाद में किया गया था, यह आपका सत्य कथन है। सिद्धार्थ संरक्षण समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा, नहीं कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सत्य बचा तो दूसरा तो गलत था आपका, एक ही सही। तो एक केवल एक कौन सी में? ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, भारत में मूल कर्तव्यों को किस संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया है? कौन से संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया है? अमेरिका के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या कनाडा के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से? तो उनको अपनाया गया आपके ऑप्शन नंबर 2, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 85वें संविधान संशोधन द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन द्वारा, या 97वें संविधान संशोधन द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो ये जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा। उसमें प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और किस क्षेत्र में जोड़ा गया था? ये शिक्षा का क्षेत्र में, शिक्षा को मूल कर्तव्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सम्मिलित करना है।
सूची फर्स्ट में मूल करते हुए दिए गए और सूची सेकंड में अनुच्छेद दिया गया है। तो देखो 69 में क्या हो जाएगा, मूल करते हुए का संविधान का पालन करना अनुच्छेद 1 में है आपका। देश की संपूर्णता एकता की रक्षा अनुसरण करना अनुच्छेद 51 ए थर्ड के अंदर है। सामाजिक एवं संस्कृति को समझना अनुच्छेद 51 ए फोर्थ के 6 के अंदर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अनुच्छेद 51 ए 8 के अंदर है। तो देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या ऑप्शन नंबर 1 में आपका। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, निम्न में से केवल नागरिकों की प्राप्त मूल अधिकार कौन सा है? केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, तो मूल अधिकार कौन सा है आपका? 70 में लोक नियोजन के अवसर की समानता, ये नागरिकों को प्राप्त है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण, ये भी प्राप्त नहीं है। कुछ शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा पर निषेध, ये भी नहीं है। तो कौन सा प्राप्त है? केवल एक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, मौलिक कर्तव्यों को शिक्षण संस्थाओं में क्रियान्वयन के हेतु वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जो वर्मा समिति है इसका गठन कब किया गया था? 1976 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, या 1998 ईस्वी में, या 1991 ईस्वी में? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर 3 1998 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। मानवता को बढ़ावा देना, ये ऐसी प्रस्तावों का त्याग करना जो महिलाओं को सम्मान के विरोध हो, ये भी है। इसका उल्लेख अनुच्छेद भाग 4 क्रम में किया गया है, तो किया गया है दोनों का भाग 4 में किया गया, तो आंसर दोनों सत्य है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारत में संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर हमें विचार करना है। ठीक है, करते हैं विचार। गौरववंशी परंपरा भारतीय मूल कर्तव्य है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव भी मूल कर्तव्य में किया गया है। हिंसा से दूर, यह भी मूल कर्तव्य में किया गया है। तो 1 2 तो 2 3 तीनों का उल्लेख मूल कर्तव्य में किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार शरण सिंह समिति का सदस्य नहीं है? शरण सिंह सदस्य की जो शरण सिंह समिति है वो मूल कर्तव्य को लेकर बनाई गई थी, वो उनमें से कौन सा सदस्य नहीं है? इनमें से HR गोखले, सैयद मोहम्मद, TN शेषन, BN बनर्जी। तो 74 में क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 TN बनर्जी इस समिति का सदस्य नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय एवं आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 38 करता है, अनुच्छेद 39 करता है, या अनुच्छेद 40 करता है? तो ये कौन सा करता है आपका? अनुच्छेद 38 के तहत न्याय एवं आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। अनुच्छेद 76 देखो, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका? सरकारी संपत्ति का संरक्षण करना, यह आपका कानूनी कर्तव्य या मूल कर्तव्य या मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व है? तो ये आपका क्या है? आपका मूल कर्तव्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मूल कर्तव्य का उल्लेख कौन सा? अनुच्छेद 51 ए के अंदर। ठीक है, कौन सी समिति के तहत जोड़े गए थे? आपकी शरण सिंह समिति के तहत। कब जोड़े गए थे? आपके 42वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किसने कहा कि ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? आइवर जेनिक्स ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या भीमराव अम्बेडकर ने? तो ये कहा था आपके भीमराव अम्बेडकर साहब ने कि नीति निर्देशक तत्व है ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, राज्य सरकारी समितियों की स्वैच्छिक निर्माण, उनके कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 बी में, या अनुच्छेद 51 में, या अनुच्छेद 44 में? तो ये क्या गया आपका 78 में हो जाएगा आंसर नंबर 2 अनुच्छेद 43 बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के दर्शन का प्रभाव नहीं है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, समान कार्य के लिए समान वेतन, नस्लीय औषधियाँ मंदिरापान के निषेध? तो ये नहीं किया गया है। तो ये क्या गया आपका समान कार्य के लिए समान वेतन का। क्वेश्चन नंबर देखो 80, संविधान की किस भाषा में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? भाग 2 में, भाग 20 में, भाग 4 में, भाग 18 में? तो ये क्या गया आपके
भाग 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण किस नीति निर्देशक तत्वों का भाग है? अनुच्छेद 49 का, अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 47 का, अनुच्छेद 39 बी का। तो ये भाग है आपके अनुच्छेद 49 का, जिसमें अनुच्छेद 49 में क्या है, आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का क्या है, संरक्षण के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निर्देशक तत्वों के संबंध में कथनों का पर विचार करो। तो क्या है, देखो, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक होती है। ये नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होती है, आपकी सकारात्मक होती है। नीति निर्देशक तत्व समुदाय के तो पर बल देते हैं, ये भी आपका सत्य कथन है। नीति निर्देशक तत्व एक वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती नीति निर्देशक हुए तत्व पर। तो आंसर देखो 1 और 2 सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? कुछ दशाओं के में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए का अधिकार या नीति निर्देश तत्वों में शामिल है। आपके कर्मकारों के लिए निर्वाह की मंजूरी भी शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह आपके नीति निर्देशों में शामिल नहीं है, मूल कर्तव्यों में शामिल है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, निम्न में से किस वाद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? बेला बनर्जीवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, इंदिरा सैनीवाद। तो 84 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोलकनाथवाद में कहा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, किस वाद में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मौलिक अधिकार में नहीं माना? राजेश कुमार गौड़वाद में, इंदिरा गांधी वाद में, केरुबारी वाद में, या एक संकरीवाद में। तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा राजेश कुमार गौड़वाद में। यह माना गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मौलिक अधिकार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48(a) के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार हेतु किस वर्ष राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया? 2019 में, 2010 में, 2016 में, या 2014 में? तो 86 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2010 के अंदर। 87 देखिए, 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन से संबंधित है? अनुच्छेद 39(b) में है ये। तो आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही आपका। क्वेश्चन नंबर देखो 88, क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, कौन सा विकल्प असम्मिलित है? तो बताओ कौन सा असम्मिलित है? देखो, अनुच्छेद 39(f) में बालकों के विकास हेतु अवसर प्रदान करना, ये सही कथन है आपका। अनुच्छेद 39(c) में संपत्ति एवं उत्पादन का केंद्रण को रोकना, ये भी सत्य कथन है। अनुच्छेद 39(a) में सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर देना, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता ए में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 असम्मिलित है। तो समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में? ये केवल अनुच्छेद 44 में है, 44(a) में नहीं है। कौन से में? 44 में। तो असंगत खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, 89 क्या आपका, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी आपकी 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अगस्त 2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना का प्लेटिनम जुबली समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेथ लिफ्टिंग एंड इनक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? वो जीता था आपके अर्चना बिलोनिया। तो बिलोनिया कौन से में? अर्चना बिलोनिया, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, एसटीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान रहता आपके 11वें स्थान पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की स्किलिंग करने के साथ साथ उनको
मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत LEAF प्रोग्राम की घोषणा की गई। ये है LEAP का पूर्ण रूप है। तो पूर्ण रूप क्या है इसका? लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो देखो पैनोरामा दे रखा है और आपका स्थान दे रखा है। तो जो भामाशाह पैनोरामा है वो आपका कहाँ है? आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। खेमा बाबा पैनोरामा कहाँ है? आपका बालोतरा के अंदर। आदिवासी पैनोरामा कहाँ है? आपका दौसा के अंदर। और राजा खेमकर पैनोरामा है आपका भरतपुर के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। 95 है आपका, राजस्थान में की खनिज नीति 2024 ड्राफ्ट के संबंध में निम्न खतरों पर विचार करना है हमें। तो राज्य की GDP में खनन क्षेत्र के योगदान की वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 3.4% से बढ़कर 5% करना है। इस नीति का उद्देश्य खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाना है। तो ये भी आपका सत्य कथन है। तो दोनों सत्य कथन चुनना है, तो दोनों सत्य हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा का? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। तीन सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिनव प्रयोग के लिए राजस्थान सरकार के किस विभाग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह का संबंध राजस्थान किस जिले से है? झुंझुनू से, सीकर से, जयपुर से, जोधपुर से। तो 97 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 झुंझुनू से। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट से। क्वेश्चन नंबर देखो 98। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित नहीं है? तो कितनी सीटों पर उपचुनाव हुई है? आपके 9 सीटों पर हुए हैं। तो इनमें से कौन सी नहीं है? देखो, रामगढ़, 84, देवनी, उन्नेरा या सहाड़ा। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सहाड़ा। क्वेश्चन नंबर 99 देखो। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले के व्यवस्थित आरोही क्रम बताना है आपको। तो न्यूनतम किस में? जैसलमेर में, जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन देखिए। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? राज्य की सुरक्षा पर भी लगाया जा सकता है, माना नहीं करने पर लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था बिगाड़ने पर भी लगाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका आंसर। यह हम माइनर 10 कर चुके हैं। सभी फैक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, वो क्वेश्चन है। तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। कल करते हैं माइनर 11। ठीक दोस्तों, ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर डाला हुआ है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स।